नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। आज का जो हमारा विषय है वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके कुछ नियम हैं और इसमें हमें कुछ बातों को ध्यान करना होता है, क्योंकि ये जो प्राणायाम है ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इस प्राणायाम में यदि आप गलती करते हैं तो यह आपको फायदे के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए इस प्राणायाम को करते वक्त आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। तो आज की वीडियो में हम इसी बातों के बारे में जानेंगे। और आज की वीडियो है, इसको हमने दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में क्या है, पहले भाग में हम इसे अभ्यास करना सीखेंगे। इसके बारे में क्या है, इसमें बैठने की पोजीशन क्या होती है, हमारे हाथों की स्थिति क्या होगी, और जो सांस लेने का तरीका है वो किस प्रकार से होगा, हमारा जो पेट है वह अंदर बाहर किस प्रकार से होगा। तो इस बारे में हम पहले भाग में जानेंगे। और दूसरे भाग में जानेंगे कि इसमें इस प्राणायाम को करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, इस प्राणायाम को करने से आपको किन किन चीज़ों का लाभ होगा, इस प्राणायाम करने के फायदे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना पहला भाग। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे कि बैठने की पोजीशन। इस प्राणायाम में आपकी बैठने की पोजीशन क्या होगी। तो बैठने की पोजीशन को आप इस प्राणायाम में कई प्रकार से बैठ सकते हैं। इस प्राणायाम में आप सुखासन में बैठ सकते हैं। जैसे सुखासन, जिस प्रकार से हम बैठे हैं आलती पालथी मारकर सुखासन में बैठ सकते हैं। और कौन पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। तो इन आसनों में बैठकर आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इस सुखासन आपके लिए बेस्ट होगा। यदि आप पद्मासन और वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं तो उसमें भी कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप बैठने के तरीके समझ गए होंगे। और आपको क्या करना है, जो आपकी कमर और गर्दन है उसे बिल्कुल सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा। तभी आपको इसके पूर्ण फायदे मिलेंगे, अन्यथा की स्थिति में इसके फायदे आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, अपनी कमर को और कंधे और गर्दन को तीनों को सीधे एक सीध में रखना है। और नंबर 2 चीज़ क्या है, आपकी हाथों की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो आपके हाथों की स्थिति होनी चाहिए, आपके हाथों की स्थिति, आपका जो बायां हाथ है, ये बायां हाथ, इसमें क्या होगा, ये वाली उंगली है, इस उंगली को हम अंगूठे से दबा लेंगे और इस प्रकार से करेंगे। बायां हाथ हमारा यहीं पर रहेगा इस प्रकार, इस स्थिति में। और जो दायां हाथ है इसे भी हम इस स्थिति में दबा लेंगे, इस वाली उंगली को और अंगूठे से दबा लेंगे। और जो हमारा ये अंगूठा आएगा ये एक नोच को बंद करने में आएगा, और जो ये उंगली है ये खोलने में आएगी, ये बंद करने के काम आएगी। तो इससे हम इस प्रकार से करेंगे। ठीक है साथियों, इतना आप हाथों की पोजीशन को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि इस प्राणायाम को करने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, इस प्राणायाम को करने के लिए काफ़ी समय है। इसे आपके लिए बेस्ट समय है वह है सुबह, यानी कि सुबह के टाइम। इसे आप यदि सुबह में करेंगे तो आपको बहुत ही अधिक फायदेमंद होगा। और आप इसी प्राणायाम को शाम को सोने से पहले भी कर सकते। प्राणायाम को कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम कमरे के अंदर कर सकते हैं क्या। तो यदि आपका कमरा खुला है, उसमें से हवा अंदर बाहर जाती है, खिड़कियां हैं और अच्छी ताज़ी हवा जाती है, तो आप इसे कमरे के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन हम खुले में हैं, आप खुले में छत पर भी कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम कुर्सी पर बैठकर यानी ये अपने बिस्तर पर बैठकर कर सकते हैं। तो हाँ, यदि आप बेड पर भी बैठकर कर सकते हैं और कुर्सी पर भी बैठकर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी जो कमर और कंधे होंगे वो एक चीज़ में होंगे। अब बात करते हैं कि जो हमने पैरों की अपने बैठने का तरीका देख लिया और हाथों की पोजीशन देख ली। अब हम अभ्यास कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, ये महत्वपूर्ण बात है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जो आपको सर्वप्रथम सांस लेना है वह बाएं नोज से लेना है, इस बाएं साइड की नोज से लेना है। ठीक है साथियों। और जो आपको सबसे पहले आपको इस पोजीशन में आ जाना है, बिल्कुल सीधे इस पोजीशन में बैठ जाना है। और आपको इस मुद्रा को बना लेना है। और इस मुद्रा को बनाने के बाद आपको अपना दायां नोज बंद करना है, इस प्रकार से दायां नोज बंद करना है और बाएं नोज से सांस को अंदर खींचना है, इस प्रकार से। अब आप सांस अंदर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस वाली उंगली को इस वाली नोच पे इस प्रकार से रख लेना है। अंगूठी को हटाना नहीं है, पहले इस प्रकार से इसको रख लेना और फिर अंगूठी को हटा लेना है। और इस वाली नोच से, दाएं नोच से सांस को बाहर छोड़ देना है, दाएं नोच से सांस को बाहर छोड़ देना है। इस प्रकार से करेंगे हम। आपको एक राउंड सांस छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, दाएं नोच से सांस को छोड़ दिए, फिर आपको दाएं नोच से ही सांस को अंदर लेना है। तो हम सब दाएं नोज से ही सांस को अंदर लेंगे। और फिर क्या करना है, सांस अंदर लेने के बाद फिर इस प्रकार से इस दाएं नोज पर अंगूठी को रख लेंगे और बाएं नोज से सांस को बाहर निकाल देंगे।
तो हम आपको इसकी आपको 10 रेपिटेशन करने हैं और 10 रेपिटेशन करने के बाद आपको 2 मिनट का रेस्ट लेना है और बिल्कुल शांति से सांस को अंदर बाहर करना है और फिर आप इसे 3 बार कर सकते हैं। तो चलिए हम 10 रेपिटेशन करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको आंखें भी बंद कर सकते हैं और इस प्राणायाम को आपको बिल्कुल शांति से करना है, आराम से करना है, क्योंकि शास्त्र ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इससे आपको मन की शांति मिलती है, इसीलिए आपको इसे शांति से करना है ताकि आपको इससे पूरे लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए हम 10 रेपिटेशन करते हैं। सबसे पहले आपको दाएं नोज पर अंगूठी को रख लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और बाएं नोज से सांस को अंदर खींचेंगे और फिर बाएं नोज पर अपने हाथ को इस वाली उंगली को रख लेंगे और दाएं नोज से सांस को बाहर निकाल देंगे और दाएं नोज से सांस को बाहर निकालने के बाद दोबारा से दाएं नोज से सांस को अंदर भरेंगे और फिर अंगूठे से दाएं नोज के ऊपर रख लेंगे और बाएं नोज से सांस को बाहर निकाल देंगे। तो ये हो गया आपका एक रेपिटेशन। इसी प्रकार से आपको 10 करना है। तो चलिए करते हैं। तो आपको इस प्रकार से करना है। हमने 10 रेपिटेशन कर ली। आपको इसके बाद 2 मिनट का रेस्ट लेना है और इसे 3 बार करना है, जिससे आपको अच्छी लाभ प्राप्त हो सके। अब बात की हम अपने दूसरे भाग की। दूसरी बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको यह प्राणायाम को क्या करना है, पानी पीने के 15 मिनट बाद करना है। यदि आपने सुबह उठकर पानी पी लिया तो आप उसके पानी पीने के बाद 15 मिनट बाद कर सकते हैं। और इसे यदि आपने खाना भी खा लिया है, नाश्ता कर लिया है, तो उसके आपको 3 से 4 घंटे बाद ही करना होगा, तभी आपको इसके अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। और हम शाम की बात करें, यदि आपको शाम को करना है तो खाना खाने से पहले करना है और यदि आपने दोपहर का खाना जब खाया है, दोपहर के खाने के 3-4 घंटे बाद आपको इस प्राणायाम को करना है। और इस प्राणायाम को आपको धीरे धीरे करना है, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है इस प्राणायाम को जितने आप धीरे धीरे करेंगे उतने ही आपको लाभ प्राप्त होंगे। और इस प्राणायाम से यदि आपको जुकाम, खांसी, बुखार हर समय आते रहते हैं तो आपको इस जुकाम की प्रॉब्लम और गले में यदि आपको हिचकिच और नोज बंद रहती है, यदि आप सुबह कभी उठते हैं तो आपकी एक नोज बंद रहती है, तो इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। और इससे जो अस्थमा बीमारी है, अस्थमा बीमारी से यदि आप इसे रेगुलर और सही टेक्निक से करेंगे तो आपकी जो बीमारी है वो पूर्णतः से नष्ट हो जाएगी। और अब आप बात करते हैं इसके लाभ तो वैसे कई हैं कि जिन्हें हम गिना नहीं सकते, लेकिन हम आपको कुछ महत्वपूर्ण लाभ बता दे रहे हैं। इससे आपको मन की शांति मिलेगी, आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे, दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे। तो इसके कुछ ही ऐसे महत्वपूर्ण लाभ हैं। तो आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम आप सबके लिए बहुत ही अच्छे फिटनेस के लिए वीडियो लाते रहते हैं।